गुणनखंड विधि से वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। मतलब इसमें हम लोग वैसा एक संख्या लेते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता हो। तो उसके लिए हम लोग संख्या ले लेते हैं 144। 144 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 144 को और इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो से हम लोग उसका विभाजन करने की कोशिश करते हैं कि वो दो से कटता है कि नहीं कटता है। तो ये दो से कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 72 आएगा। फिर ये दो से कटेगा, कितना आएगा, 36 आएगा। फिर ये दो से कट जाएगा, कितना आएगा, 18 आएगा। फिर ये दो से कटेगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब ये 9 दो से नहीं कटेगा, लेकिन तीन से कटेगा। ये तीन से कटेगा, कितना आएगा, 3 आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ा लगाएंगे। जैसे ये दो को लेंगे और लिखेंगे इस प्रकार, दो और नीचे में दो। फिर गुना लगाएंगे, फिर ये दोनों लेंगे, दो दो, यहाँ लिखेंगे दो, यहाँ दो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ गुना का चिन्ह देंगे। फिर ये दो तीन है, देखिए तीन और तीन दो ठो है, तो यहाँ भी लिखेंगे तीन और यहाँ भी तीन। अब गुना करेंगे, दो दूनी चार और चार तीन 12, 12 है। यहाँ भी 12 आएगा। मतलब ये जो 144 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बराबर रूट अंडर 12 गुना 12। और जब ये पता चल गया कि ये 12 गुना 12 है, तो इसको क्या आगे, इसको जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, ये बराबर 12 निकल जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार एक संख्या और लेते हैं हम लोग, 225 लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो 225 लिखते हैं यहाँ पर और इसका गुणनखंड निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, तो ये देखिए दो से नहीं कटेगा ये, क्योंकि लास्ट में 5 है, दो से नहीं कटेगा। लेकिन ये तीन से कटेगा, ये तीन से कटेगा, तीन सत्ते 21, एक बचा यहाँ 5 15, तीन पच्चे 15। अब फिर ये तीन से कटेगा, तीन दूनी 6, एक बचा यहाँ 5 15, तीन पचे 15 25। अब ये तीन से नहीं कटेगा, लेकिन कटेगा किससे, 5 से कटेगा, 5 पचे 25। अब यहाँ जोड़ा लगाएंगे, देखिए यहाँ तीन तीन दो ठो है, तो लिखेंगे तीन और तीन, गुना देंगे। उसका देखिए 5 यहाँ पर है, 5 है, दो 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ 5, बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया और ये 15 हो गया। तो इसका मतलब इसका बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15 गुना 15। तो इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट वैल्यू हो जाएगा इसका 15। इस प्रकार आप बहुत आसानी से जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता हो, गुणनखंड विधि से आप इसको निकाल सकते हैं।